आश्वस्त कर गए, फिर भी मीरा विरह में ही डूबी रहती, बार बार भगवान को उलाहना देती। अगर ऐसा करना था तो फिर ऐसा क्यों किया? आपको पता है मैं एक जन्म कितनी लंबी अवधि व्यतीत करके इस पीड़ा से गुजर रही हूं। ध्यान से सुने, भक्ति की पीड़ा भक्ति ही जानती। और एक बात और बड़े मनोयोग से श्रवण करो, भगवान के द्वारा जो दुख आता है वो दुख भी बहुत बड़ा होता है, समझिए? उस पीड़ा में ही आनंद होता है। क्यों? जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो आप क्या समझते हो कि तुम्हारे जैसा रो रहा, हमारे जैसा रो रहा? क्यों? उसके आंसू भी आनंद के होते हैं, उसकी पीड़ा भी आनंददायी होती है। जब भरत जी राम जी के दर्शन के लिए गए हैं, जिस पस्तर शिला पर भरत जी का आंसू पड़ा है वो पस्तर शिला भी पिघल गया। राम राम कहीं नहीं उषा सा। जब वो श्वास लेते थे राम कह करके श्वास छोड़ते थे, वो पत्थर पर जब आंसू पड़ते थे तो कहते हैं पत्थर भी पिघल जाता था। भक्त के आंसू पस्तर शिला को भी पिघला देते हैं, तो मानव को तो क्यों नहीं पिघला? अच्छा एक बात बताओ, जब हम आज उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप ईमानदारी से बताओ आप सबको कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत सुंदर। ऐसा नहीं लगता कि मीरा हमारे सामने? लगन पत्रिकाएं छपने लगी हैं, विवाह की तैयारियां चल रही हैं। मीरा ने एक दिन और भगवान से कहा, हे गोविंद, आप मेरे साथ साथ रहेंगे? भगवान ने कहा, देवी, पुरोहित तो तुम्हारे आंचल को, तुम्हारी चुनरी के छोड़ को भोजराज से जोड़ेगा, मगर भोजराज का दोपट्टा नहीं होगा, वो मेरा ही पीतांबर होगा। क्या कहा भगवान ने? मेरा ही पीतांबर होगा। एक बार तुम्हारी मेरे पीतांबर से गठजोड़ी हो चुकी है, उसको इस धरती पर कोई तोड़ नहीं सकता। दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की, दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की, दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की, मोहन मुरली वाले की, मोहन मुरली वाले की, मोहन मुरली वाले की, दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की, दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की, 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 अरे मोहन मुरली वाले की, दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की, दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की। क्षत्रियों की बारात तो क्षत्रियों की बारात होती है, उनके विवाह भी बड़े ठाट बाट से संपन्न होते हैं। आज भी कभी राजस्थान की शादियां देखना है क्षत्रियों की तो देखिए। क्यों जी? हम लोग जाते हैं, हमारे महाराज जी के शिष्यों की शादियां होती हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं शादियों में, बहुत धूमधाम और बड़े ठाट बाट से होते हैं। क्या आज भी लाखों लाखों रुपए के तो लहंगे आते हैं? क्यों जी? लाखों लाखों रुपए। कहते हैं बहुत बड़ी बारात आई है चित्तौड़गढ़ से, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में अगर क्षत्रियों का कहीं डंका बजता था तो वो चित्तौड़गढ़ के क्षत्रियों का डंका बजता।
राणा सांगा ही ऐसे क्षत्रिय हुए, कभी किसी के सामने उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। देखिए, राणा वंश में कुछ क्षत्रिय ऐसे हुए जो कभी युद्ध हारे ही नहीं। राणा कुंभा कभी युद्ध नहीं हारे, सुन लीजिए, कभी युद्ध नहीं हारे। एक युद्ध में उनकी आंख भी फूट गई, मगर वो युद्ध से कभी पीठ नहीं दी, कभी युद्ध ही नहीं हारे। ऐसे ही राणा संग्राम सिंह 80 घाव थे उनके शरीर में, फिर भी वो पीठ नहीं दिखाए। कभी आप चित्तौड़ में उनकी घुड़साल देखेंगे? क्यों जी, कितनी बड़ी घुड़साल बनी हुई है, बहुत बड़ी। और आपको वो घुड़साल देख करके लगेगा कि वो क्षत्रिय कितने ऊंचे पूरे रहे। बहुत। उनके भाले, उनके हथियार अभी सब वहां चित्तौड़ के म्यूजियम में रखे हुए हैं। 12 फुट के, 14 फुट के भाले। 80 किलो वजन होता था जिस भाले को वो क्षत्रिय लोग मारते थे एक दूसरे के ऊपर फेंक कर। बड़ी विचित्र बात है, ढाल संभालते पैर से, बोलो, तलवार और भाला रखते, घोड़े को संभालते, बोलो। उस समय देखो, ये जो वीर जो लोग थे, योद्धा लोग, इनमें सबसे बड़ा बल क्या था? बोलो। सबसे बड़ा बल था चरित्र का बल। कौन सा बल? चरित्र का बल। यहाँ क्षत्रिय लोग बैठे हो तो कान खोल के सुने। आज क्षत्रियों के बच्चे बहक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते। इसलिए तुम क्षत्रिय नहीं हो। फिर तो चुल्लू भर पानी देख लो, कहीं डूब जाओ। बाजू में यमुना जी बह ही रही हैं। ये क्षत्रियों का जन्म इसलिए नहीं है, क्षत्रिय कुल की मर्यादाएं हैं। जितना चरित्रवान क्षत्रिय होता है, चरित्रवान क्षत्रिय कभी किसी के सामने नहीं झुकता। क्षत्रिय का सबसे बड़ा बल होता है उसका चारित्रिक बल। कौन सा बल? चारित्रिक बल। बोलो जरा, चारित्रिक बल। जिसकी जीव संयत नहीं है, जिसकी इंद्रिय संयत नहीं है, वो काय का क्षत्रिय? बोलो। आज क्षत्रियों के बच्चों को ये समझना चाहिए, सब बातों को, और अपने जीवन को बड़ा अच्छा बनाना चाहिए। अगर आपका चारित्रिक बल है तो आप गरीबी में रह करके भी मौज करोगे, और आपका बल चारित्रिक नहीं है तो करोड़पति ठाकुर के बेटे होना, तब भी कंगाली का ही एक दिन जीवन व्यतीत करो। शराब पीने वालों के यहाँ ज्यादा दिन धन नहीं टिकता है, सुन लीजिए आप, बुरा न मानना। नशेड़ियों के यहाँ ज्यादा दिन धन नहीं टिकता है। लक्ष्मी माता कुपित होकर के भाग जाती है वहां से। एक खरगोश खाने के लिए क्षत्रिय पैदा हुए हैं क्या? जो दुष्टों को मारते थे, आज वो खरगोश मार रहे हैं। बोलिए, क्या मार रहे हैं? कि ठाकुर का क्या मार रहा है? जो बताओ जरा। खरगोश। 100 ग्राम का पिल्ला, सरमानी चंकी, कोई मुर्गे की गर्दन मसक रहा है। अरे मारना है तो दुष्टों को मारो, इन निरीह प्राणियों को मार करके क्या मिलेगा? अभी मेरठ की घटना है, पेपरों में भी निकली और पत्रिकाओं में तमाम छपी। जब कोई एक खरगोश को मारने लगा तो उसका हथियार खरगोश की गर्दन पर तो नहीं लगा, उसका कान और दाढ़ी माड़ी सब जैसे बना रहे। बोलो, मेरठ के हॉस्पिटल में भर्ती किया, मुश्किल से मर के बचा, नाक कान सब जलती बन रहा है। देखो, कहते हैं वो खरगोश निरीह जानवर बेचारा जान बचा करके रोड पार कर रहा था। देखो, तो वो रोड पार करके कहां गया? घास छीलने वाली माताएं थी, उनके घास के गट्ठे में बैठ गया, गट्ठर में। मगर वो दुष्ट वहां भी आ गया। जब उसने उसको वहां पकड़ने की चेष्टा की, वो भागा, उसने पकड़ लिया, कान पकड़ करके जैसे उसने अपना धारदार हथियार उसकी गर्दन पर चलाने की चेष्टा की। ये अभी की घटना है। उसकी नाक कटी और कान कटा। क्या कटा? नाक और कान दोनों। कौन सा अपराध? वो खरगोश को भाग गया, तेरी नाक कान कट गया। बोलो। तो जो निरीह प्राणियों को मारता है उसको भयंकर कष्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भयंकर कष्ट होते हैं। निरीह प्राणियों को जो अपनी रसोई में पकाता है, कहते हैं मरने के बाद उनको उनका ही मांस खिलाया जाता है।
पहले के क्षत्रिय ऐसे नहीं थे, उनका बड़ा पवित्र जीवन था। आपको पता है, एक बार मुगल सेना से किसी महिला का अपहरण को लेकर के आए हैं क्षत्रिय सैनिक, तो महाराणा प्रताप ने कहा ये डोली किसकी है? तो ये डोली महिला की है। तत्काल उनको कहा कि इनको सम्मान के साथ वापस करके आओ, ये काम हम लोगों का नहीं। और हल्दी घाटी के युद्ध की ये घटना जी। तो महाराणा संग्राम सिंह उस समय के बड़े लड़ाके महापुरुष माने जाते थे योद्धाओं में। उनके बेटे की शादी की बारात आई है, बड़े धूमधाम से नीरज जी का विवाह संपन्न हुआ है। वेद ध्वनि के साथ भावरी डाली गई है, मगर मीरा के तो चित्त में गिरधर गोपाल ही समाये हुए हैं। दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की, दुल्हन बन जाऊंगी मोहन मुरली वाले की। मेरे मन में ऐसी आए और पंख बन जाऊं, मेरे मन में ऐसी आए और पंख बन जाऊं, मोहन मुरली वाले की, मोहन मुरली वाले की। भगवान की जय हो। विवाहित होकर के मीरा जी चित्तौड़ आई हैं। अब वो चित्तौड़ की महारानी हो गई। क्या हो गई? चित्तौड़ की महारानी। प्रचुर मात्रा में राव रतन सिंह राठौड़ ने, बीरम देव जी ने, पंचायन ने, रायमल ने, रायसल जी ने अपनी बेटी का बड़े विधान से प्रचुर मात्रा में दहेज देकर के विदा किया। सैकड़ों दासियां बेटी की सेवा में भेजी हैं, सैकड़ों दासियां। अभी भी आप चित्तौड़ के महल में जाएंगे, वो दासियों के महल अलग बने हुए हैं। सुन लीजिए, 13 किलोमीटर में ये किला बना हुआ है, जहां आज भी चाहे पूरे शहर में पानी चूक जाए, मगर किले पर पानी कभी नहीं चूकता। प्रचुर मात्रा में पानी आता है और उस जल का निरीक्षण कराया गया कि डायरेक्ट गंगा जी से वो जल आ रहा। देखो, कभी आप चित्तौड़ जाएंगे तो गौमुख का जल आता है, जहां स्नान करते हैं लोग। हम तो प्रतिवर्ष वहां जाते हैं तो गौमुख का ही जल बुलवाते हैं। उसी गौमुख के जल से हमारा नित्य का भोजन बनता है, प्रसाद बनता है ठाकुर जी का, और उसी से स्नान करते हैं। चित्तौड़गढ़ एक तीर्थ है, वहां जय स्तंभ है, विजय स्तंभ है, बड़े बड़े स्तंभ हैं वहां के योद्धाओं ने बनाए हैं। मीरा महारानी चित्तौड़ पहुंची है, और जैसे कि एक परंपरा होती है, घरेलू पारिवारिक परंपराएं होती हैं कि नई वधू जब आती है तो उसको कई प्रकार की लोक मर्यादाओं से गुजरना पड़ता है। लोक रीति होती है। क्या होती है? लोक रीति। देखो, 2 प्रकार की रीति होती है, एक वैदिक रीति होती है, एक लोक रीति होती है, जहां दैली का पूजन होता है, चूल्हे का पूजन होता है, सैया का पूजन होता है, तमाम पूजन होते हैं, देवी का पूजन होता है, कूप का पूजन होता है, वो सारे विधान हैं। वो कहते हैं जब मीरा जी को सबसे पहले काली के पूजन के लिए ले जाया गया, उनकी जो कुल देवी हैं राणा वंश की काली है, अभी भी वो मंदिर है काली माता का। पहले वहां अकरे बकरे चढ़ाए जाते थे, अब तो बंद हो गए। बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बना है वही किले के अंदर। जब मीरा जी को उनकी सास, उनकी ननद, तमाम घर की माताएं, बड़ी बूढ़ी, सब उनको उस मंदिर में ले गई। युवराज को, वो पुत्र वधू को, चलो बेटी देवी का पूजन करेंगे। क्या देवी का पूजन करेंगे? तो उन्होंने कहा क्यों देवी का पूजन क्यों करेंगे? अरे कि ये तो मर्यादा है बेटा, करना पड़ता है, इससे सुहाग अमर रहता है, देवी आशीर्वाद देती है, क्यों? तो मीरा जी से कहा बेटी सर झुका,
कि हम नहीं झुकाएंगे।